नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेंदु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बिगनी दरभंगा। उपशास्त्री शास्त्री कक्षाया दर्शन संबंधी कुछ प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले न्याय दर्शन के संबंध में। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो महर्षि गौतम। अक्षपाद दर्शन भी न्याय दर्शन को कहा जाता है। तर्क प्रधान है न्याय दर्शन। तर्क शास्त्र और प्रमाण शास्त्र कहा जाता है न्याय दर्शन को। न्याय दर्शन में कुल पदार्थ 16 हैं। न्याय दर्शन में कुल प्रमाण 4 माना गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब आरंभवाद यह सिद्धांत है न्याय दर्शन का। न्याय सूत्र पर भाष्य लिखा था वात्स्यायन ने। न्याय सूत्र में कुल अध्याय 5 माना गया है। न्याय शास्त्रों को 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन न्याय शास्त्र और नव्य न्याय शास्त्र। नव्य न्याय शास्त्र के प्रणेता हैं गंगेशोपाध्याय। पद शब्द का अर्थ कहा गया है पदार्थ में। जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं नैयायिक। जीवन और मुक्ति को नैयायिक स्वीकार नहीं करते हैं। ज्ञान की प्रत्यक्षता को नहीं स्वीकार करते हैं नैयायिक। अब योग दर्शन के संबंध में। योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। योग सूत्र के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। योग दर्शन का आधार है योग सूत्र। योग दर्शन में कुल 4 पाद माने गए हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। योग दर्शन पर लिखा गया सबसे प्राचीन भाष्य है व्यास भाष्य। शारीरिक भाष्य भी कह सकते हैं उसको। योग दर्शन पर सर्वप्रथम भाष्य लिखा था व्यास ने। योगश्चित वृत्ति निरोधः, यह लक्षण है योग का। योग दर्शन कितने पदार्थ को मानता है, कितने तत्व को मानता है? तो योग 26 तत्व को मानता है या पदार्थ को मानता है। योग दर्शन में कुल 3 प्रमाण, योग दर्शन कुल 3 प्रमाण को मानता है।
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार योग के प्रवक्ता है हिरण्यगर्भ। योग दर्शन में सूत्रों की कुल संख्या है 195। व्यास भाष्य पर तत्ववैशारदी नामक टीका लिखी थी वाचस्पति मिश्र ने। तत्ववैशारदी पर पातंजल रहस्य नामक टीका लिखी थी राघवानंद ने। ईश्वर को मानता है योग दर्शन। अब सांख्य दर्शन के संबंध में, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि। द्वैतवादी विचारधारा है सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में कुल पदार्थ 25 कहा गया है, अर्थात सांख्य दर्शन कुल 25 पदार्थ को मानते हैं। कपिल मुनि का शिष्य था पतंजलि। सत्यकार्यवाद और परिणामवाद का सिद्धांत है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन कितने प्रमाण मानते हैं? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। भारतीय दर्शनों में अत्यंत प्राचीन दर्शन है सांख्य। द्वैतवादी दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य कितने प्रकार का सुख मानता है या दुख मानता है? तो सांख्य 3 प्रकार का, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। सांख्य दर्शन में कितने प्रकार, सांख्य दर्शन कितने प्रकार के मोक्ष को मानता है? 2 प्रकार, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। अब वैशेषिक दर्शन के संबंध में, तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं कणाद। वैशेषिक नामक एक विलक्षण पदार्थ को मानते हैं। वैशेषिक न्याय नामक एक विलक्षण पदार्थ को मानते हैं कारण, कहा गया है वैशेषिक। अलौकिक दर्शन कहा जाता है वैशेषिक दर्शन को। वैशेषिक को अलौकिक भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या है 7। वैशेषिक दर्शन में गुणों की संख्या 24, चतुर्विंशति। वैशेषिक दर्शन में कर्म की संख्या है 5। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य की संख्या 9। वैशेषिक दर्शन में अभाव की संख्या है 4। वैशेषिक दर्शन में प्रमाण को केवल वो 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब पूर्व मीमांसा, तो मीमांसा के प्रणेता है जैमिनी। ईश्वर को नहीं मानते हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसक लोग जो हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। और मीमांसा का अर्थ होता है विचार, विचार करना।
जैमिनी सूत्र में अध्यायों की संख्या है 16। प्रथम 12 अध्याय को कहा गया है द्वादश लक्षणी। जैमिनी सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या है 2644। जैमिनी सूत्र में कुल अधिकरणों की संख्या है 909। मीमांसा सूत्र पर प्राप्त सर्वप्रथम व्याख्या का नाम है शाबर भाष्य। शाबर भाष्य के प्रणेता हैं शाबर स्वामी। कुमारिल भट्ट कुल कितने प्रमाण मानते हैं? तो केवल 6। ख्यातिवाद यह जो सिद्धांत है यह कुमारिल भट्ट का है। विपरीत ख्यातिवाद था। विपरीत ख्यातिवाद या अन्यथा ख्यातिवाद सिद्धांत है कुमारिल भट्ट का। और प्रभाकर कुल 5 प्रमाण को मानते हैं। मीमांसा केवल 3 अवयव को से ही सहमत है। और भाट मत कितने सन्निकर्ष को मानते हैं? तो केवल 2 को, संयोग संयुक्ताधार। प्रभाकर कितने सन्निकर्ष को मानते हैं? तो प्रभाकर केवल 3 सन्निकर्ष को मानते हैं। कौन कौन? तो संयोग, संयुक्त समवाय और समवाय। वेद को अपौरुषेय मानता है मीमांसा। ख्यातिवाद यह सिद्धांत है प्रभाकर जी का। प्रभाकर और नैयायिक स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं, वो केवल अनुपलब्धि को मानते हैं। अब स्वतः प्रामाण्यवाद, परतः अप्रामाण्यवाद को मानते हैं मीमांसक। कुमारिल का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ज्ञाततावाद। प्रभाकर का ज्ञान किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिपुटी प्रत्यक्षतावाद। प्रभाकर पदार्थों की संख्या मानते हैं केवल 8। कुमारिल पदार्थों की संख्या मानते हैं 5। मीमांसा दर्शन जगत को मानता है सत्य, आत्मा को अमर मानता है मीमांसा दर्शन में आत्मा को माना गया है एक द्रव्य, और मीमांसा एक कर्मकांड परक है। मीमांसा दर्शन का प्रधान उद्देश्य है धर्म की व्याख्या। तो आज के प्रश्नोत्तरी में न्याय दर्शन के संबंध में इतना ही, और आगे की वीडियो में इससे आगे की पुनः हम दूसरा चैप्टर लेकर के, दूसरा अध्याय लेकर के आएंगे।